दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। ईरान ने 14 मिसाइल दागे, जिनमें से 13 को मार गिराया। ईरान के दागे गए एक मिसाइल से कोई खतरा ना था, उसे नजरअंदाज किया। ईरानी हमले में अमरीका और कतर का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने सरकारी तौर पर अपनी जौहरी तनसीबात की तबाही का इंतहाई कमजोर जवाब दिया। अमीर कतर का खिते के अमन के लिए इकदाम पर मशकूर हैं। ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया। उम्मीद है अब मजीद नफरत नहीं रहेगी। सदर ट्रंप का ईरान और इसराइल से खिते में अमन की जानी बढ़ने का मुतालबा। कहा, ईरान का मशकूर हूं कि उसने हमें हमले की पेशगी इतला दी, जिसके बायस जानी नुकसान से बच गए। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस अल उदेदा पर 14 मिसाइल दाग दिए। दोहा के करीब धमाकों की आवाज़ें, आग के शोले दिखाई दिए। कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल। ईरान ने मशरिक वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन को बशारतुल फतह का नाम दिया। इराक में भी अमरीकी बेस पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल हमला। शाम में भी अमरीकी अड्डे पर मार्टर गोले दाग दिए। शाम के मगरबी सूबे हस्का में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों के बाद सदर ट्रंप मुतहरिक। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन रूम में वजीर दिफा और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ सूरत हाल की मॉनिटरिंग। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कतर में अमरीकी अड्डों पर हमलों का जायजा ले रहे हैं। ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलों का जवाब देने का कानूनी हक रखते हैं। कतर की ईरान को वार्निंग। खिते में कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है इसराइल ने लबनान, शाम, गजा और ईरान में कशीदगी फैलाई। इसराइल गैर जिम्मेदाराना इकदाम खत्म करके अमन की तरफ कदम बढ़ाए। तनाज़ात के खात्मे के लिए फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा की कतर पर ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, ईरान का यह हमला किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी हमले से हमारे दोस्त ब्रादर पड़ोसी मुल्क कतर को कोई खतरा नहीं। कतर में अमरीकी एयरबेस रिहायशी इलाके से बहुत दूर वाक़ है। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान। कहा, अमरीकी एयरबेस पर तबाहकुन और मजबूत मिसाइल हमला किया। हमले में उतने ही मिसाइल फायर किए जितने अमरीका ने जौहरी तनसीब पर हमले में बम इस्तेमाल किए। ईरान पर किसी भी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। अब हिट एंड रन का वक्त नहीं रहा। अमरीकी सदर ट्रंप जंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म हम करेंगे। ईरानी फौजी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान की वार्निंग। कहा, अमरीका के खिलाफ संगीन नताइज रखने वाली ताकतवर ऑपरेशन करेंगे। अमरीका ने जब भी ईरान के खिलाफ जुराइम का इर्तिकाब किया, उन्हें फैसला कुन जवाब मिला। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका को जंग के नताइज की जिम्मेदारी तस्लीम करना होगी। अमरीकी सदर के हालिया बयानात और मजीद हमलों की धमकियाँ आलमी सतह पर गुंडागर्दी हैं। अपने दिफा के हक का इस्तेमाल करेंगे। ईरान नवाज मिलिशियाएं अमरीकी अड्डों पर हमलों की तैयारी कर रही हैं। इराक और दीगर ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले हो सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। पीआईए का पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फिजाई ऑपरेशन मनसूख। कौमी एयरलाइन के जारी बयान में कहा गया, खलीज फारस की सूरत हाल के बाइस फिजाई ऑपरेशन महदूद किया। हालात मामूल में आने के बाद पीआईए की परवासें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी और सऊदी सफ़ीर से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कतरी सफ़ीर से गुफ्तगू में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश किया। कतरी अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। खिते में जारी कशीदगी फौरी कम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से भी राब्ता। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन सफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। कौमी सलामती कमेटी की 22 जून को ईरान के न्यूक्लियर असासों पर हमलों की शदीद मुसम्मत। जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले IAEA के और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। कमेटी ने इसराइली जाहिरियत की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। कमेटी ने कहा, ईरान को दिफा का हक हासिल है। इसराइली इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबूताज किया। जाहिरियत पर मबनी इक़दामात ने खिते में कशीदगी को फ़रोग दिया।
ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी। ईरान पर इस्राएली जारहियत रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है। पहले इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ आया, दुनिया में कोई नहीं बोला, फिर वो लिबनान आए, यमन आए, लेकिन कोई नहीं बोला। अब ईरान आ गए, अगर हम अब ना बोले तो जब वो हम पर आएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल के रजीम को रोकना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। इसराइल अमरीका को जंग में धकेल रहा है। बिलावल भुट्टो की नरेंद्र मोदी पर तनकीद। बोले हमारे खिते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। जहां जहां हम गए पीछे पीछे सस्ती कॉपी के नुमाइंदे पहुंचे। जैसा इसराइल ने गजा में किया वैसा ही मोदी कश्मीर में करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल का रात के वक्त फिर ईरान पर फिजाई हमला। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक इसराइल के 15 लड़ाका तैयारों ने मगरबी ईरान में वसी पैमाने पर हमला किया। ज़ेर ज़मीन फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल गोदामों को निशाना बनाया। बगैर पायलट के तैयारों के स्टोरेज साइट पर भी हमला किया गया। इसराइल ने दिन के वक्त ईरान के एटमी प्लांट और मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका के बाद इसराइल ने भी फर्दो जोहरी प्लांट को निशाना बनाया। ईरानी हुकाम की जोहरी साइट पर हमले की तस्दीक। कहा फर्दो जोहरी तनसीब को बरह रास्त निशाना नहीं बनाया गया। प्लांट को जाने वाली सड़क तबाह की गई। ईरान का इसराइल के जदीद तरीन ड्रोन हरमस को मार गिराने का भी दावा। ईरान की इसराइल पर भरपूर मिसाइल हमले। पहली बार इसराइल को खैबर शिकन मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर किए गए आज के हमलों में खैबर शिकन, इमाद, कदर, फतावन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तल अबीब से हाइफा समेत शुमाली और जनूबी इसराइल में अहदाफ को निशाना बनाया। तल अबीब और हाइफा में तबाही के मनाजर, 86 से जायद अफराद जख्मी, 14 स्ट्रेटजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम का कहना है कि मुल्क में दुश्मन के एजेंटों के लिए बनाई गई 10,000 से ज्यादा छोटी सुरंगें मिली हैं। रूसी वज़ीर दिफा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता इज़हार यकजहती किया। गुफ्तगू में कहा ईरान की जोहरी तनसीबात को निशाना बनाना महज एक बहाना है। हमलों का मकसद ईरान को कमज़ोर करना है। खिते में तमाम मसाइल और अदमी इस्तेहकाम की असल जड़ अमरीका है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मॉस्को का दौरा, रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात। प्यूटन का कहना था रूस ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। तेहरान के खिलाफ जारहियत बेबुनियाद। ईरान के खिलाफ हालिया हमलों का कोई कानूनी या इखलाकी जवाब नहीं। अब्बास इराक़ची ने कहा रूस तारीख के दुरुस्त जानिब खड़ा है। खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने रूस से मदद की दरख्वास्त करने के लिए वज़ीर ख़ारजा को भेजा। अब्बास इराक़ची ने खामनाई का ख़त प्यूटन तक पहुँचाया। ईरान का कतर में अमरीकी अड्डे पर हमला। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 7% से जायद गिर गई। माहरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा बड़े इजाफे का खदशा जाहिर किया है। दूसरी जानिब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा सब तेल की कीमतें नीचे रखें, मैं देख रहा हूं आप सीधे दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं, ये मत करो। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के काफ़ी ज़खायर हैं। ओगरा रिफाइनरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के स्टॉक की मॉनिटरिंग कर रहा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का बयान। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर ख़जाना की क़यादत में पेट्रोलियम मसनूआत के जायजे की कमेटी बना दी है। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम स्टॉक का जायजा लेकर ज़रूरी हिदायत जारी करते हैं। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की सूरत में सप्लाई बरकरार रखने का जायजा लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन फाल रखने की आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। बैरून मुल्क से 5 लाख टन चीनी खरीदने का फैसला। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। चंद रोज में दरामदी चीनी से मुतालिक रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद करना ज़रूरी हो गया है। दरामदी चीनी को जल्द मार्केट में लाया जाएगा ताकि सार्फिन को रिलीफ मिल सके।
चंद माह पहले हुकूमत ने कीमतें न बढ़ने की शर्त पर चीनी बरामद करने की भी इजाज़त दी थी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बहुत सी आगाह हैं। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स 10% कर दिया गया है। जो खुद महंगे करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सनती और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रहे हैं। किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस लाया जाएगा। सिर्फ उन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कारोबारी माहौल में बेहतरी लाई जा रही है। पहली बार घर खरीदने के ख्वाहिशमंदों के लिए 20 साल कर्ज स्कीम मुतारिफ करा रहे हैं। FBR को हासिल इख्तियारात का जायजा लिया है। अब 5 करोड़ रुपए तक मुकदमात में FBR गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की वज़ीर ख़जाना की तरफ आने की कोशिश। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हसार बना लिया। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के बजट की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमत ने तनख्वाह और पेंशन में इजाफा किया। हमारी काविशों से टैक्स 20 से कम करके 10% कर दिया गया। मईशत बचाने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। जरिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। हुकूमत ने IMF के कंधे को इस्तेमाल किया। चाहते थे कि PSDP में जनूबी पंजाब को पंजाब का 30% हिस्सा दिलाया जाए। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अगले बजट में हम बैठकर कोशिश करेंगे। अपोजिशन को तनकीद का हक है। हर चीज़ पर उनका मुतालबा यही होता है कि कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं दहशत गर्दों का मुकाबला करना है, ये कहते हैं कैदी को रिहा करो। बजट डेथ सर्टिफिकेट है, ये मुर्दा बजट है। हुकूमत इसकी नमाज जनाजा पढ़कर दफना दे। ये बजट अब आएगी। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने ही किसानों की पीठ में छुरा घोंपा। अब ये पानी की सियासत कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद हमें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। सारी तकरीर में बिलावल भुट्टो ने सैर सपाटे की दास्तान बताई। हासिल क्या किया? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले, सियासत में ये सब कुछ होता है, मगर जहां पाकिस्तान की बात हो तो हम साथ हैं। असद कैसर ने कहा, सिर्फ अंग्रेजी बोलने से आप बड़े लीडर नहीं बन सकते। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करते। स्पीकर के अपोजिशन लीडर उमर अयूब को फ्लोर देने पर हुकूमती बेंचों का एतराज़। कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। अरकान ने कहा, उमर अयूब को बोलने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान की भी नारेबाजी। स्पीकर एयाज सादिक बार बार हाउस ऑर्डर में करने का कहते रहे। कहा, आप दिल बड़ा करें, अपोजिशन लीडर को सुने। इजलास के दौरान हनीफ अब्बासी और अपोजिशन अरकान में हाथापाई भी हुई। एक दूसरे को धक्के देते रहे। PTI के निसार जट और पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह में तल्ख कलामी। निसार जट के अल्फाज पर PP अरकान का एहतजाज। स्पीकर से कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस मुईशत से मुताल्लिक़ इजलास। गवर्नमेंट पेमेंट कमेटी बनाने की हिदायत। अदायगियों के ऑनलाइन निज़ाम को तमाम सूबों में कायम करने की हिदायत। कहा, मुईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम कायम करना इंतहाई अहम है। तरक्की याफ्ता ममालिक और कामयाब मुईशतों में कैशलेस निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। बैंकारी निज़ाम के तहत गर्दिश करने वाली रकूम को हुकूमती मनसूबों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की भी मुलाकात। पाकिस्तानी सफारती वफ़द की मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने भारतीय अस्करी और आबी जारहियत बेनकाब करने पर वफ़द को खराज तहसीन पेश किया।